हेलो दोस्तों, आप लोग के एच के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हिंदी का जो VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 150 प्लस ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 17 फरवरी को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और हिंदी का इम्पोर्टेंट VVI सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहीं से अब 150 प्लस ऑब्जेक्टिव है। इसी में से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा। तो चलिए आप लोग को यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में कंटिन्यू बने रहे। अभी तक इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं से कंटिन्यू और स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, सुजान रसखान किसकी रचना है? जो सुजान रसखान थे वो किसकी रचना है? तो सुजान रसखान किसकी रचना है आपको पता है? देखिए यहाँ पर रसखान लगा हुआ है तो इसका मतलब आपको समझना है क्या, सुजान तो है, उसके बाद क्या रसखान लगा हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है, ये किसके होना चाहिए? तो रसखान की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? टोल्स्टॉय कौन थे? यानी कि जो टोल्स्टॉय थे वो कौन थे, वो कहाँ के लेखक थे? इसमें ऑप्शन में देखिए, रूसी लेखक, चीनी लेखक, अंग्रेजी लेखक, इनमें से कोई नहीं था। आपको पता है कौन है? इसका आंसर कमेंट पर जरूर बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, टोल्स्टॉय कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, टोल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। कहाँ के लेखक थे? रूसी लेखक थे, एक रूसी लेखक थे। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जो गुरु नानक थे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता होगा गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। आपको कहाँ हुआ था? कौन से, कहाँ पे? पाकिस्तान में तो हुआ था। आप लोगों को पता है कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में हुआ था। ये भी आपको पता है। किस किस ग्राम में हुआ था? तो नानकाना साहब के ग्राम में। नानकाना साहब वहाँ पे गांव का नाम था, वहीं पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, जो पाकिस्तान लाहौर में पड़ता है। आप लोग को याद रखना है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर, नानकाना साहब लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो जो 4 नंबर है क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है। 4 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो देखिए इसमें आग, हवा, बरसात है, ये सब तो एक वचन ही है, अनेक वचन है। तो इसमें देखिए समाचार, ये क्या है? एक वचन। ये सब बहुवचन, ये क्या है? एक वचन नहीं है, एक वचन है समाचार। और ये तीनों क्या है? एक वचन। ये तीनों क्या है? एक वचन है। और जो बी हमारा समाचार है वह एक वचन नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। तो चलिए अगली 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक वचन का अर्थ क्या होता है? यानी कि जो एक वचन यहाँ लिखा हुआ है, तो यहीं पे पूछा है एक वचन का अर्थ क्या होता है, यानी कि वचन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, वचन का अर्थ क्या होता है? जैसे कि हम किसी को कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? वचन ही कह रहे हैं। संख्या है तो भी उसको भी कुछ नाम देकर, जैसे संख्या है तो संख्या भी हो सकता है, संख्या तो है ही है, तो उसको हम कुछ बोल कर ही नहीं, इशारा से तो नहीं कर सकते। तो उसको, यानी कि यहाँ इसको क्या कहता है? कहना भी कहना है, बताना भी, उसको बताते हुए इशारा से कहना भी है, और संख्या भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो आपको पता है शहनाई किसके शौकीन था? कि शहनाई के शौकीन कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। तो ये यही है, शहनाई न छूटेगी, यानी कि शहनाई को नहीं छोड़ेंगे। और न काशी, यह कथन किसका है? तो आपको पता है ये कथन किसका होना चाहिए? बिस्मिल्लाह खां के। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का है, माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? जो हमारे माँ कहानी है वो किस लेखक के द्वारा है? माँ कहानी किस लेखक के द्वारा है? तो ईश्वर पटेलीकर। क्या होगा? ईश्वर पटेलीकर के द्वारा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? जो मंगू थे उनकी माँ की कितनी संतानें थी? तो ऑप्शन में आपको देखिए 1, 2, 3, 4। तो आपको क्या, दो मंगू और भंगू हो गया, और दो और थे, जो 2 बेटे और 2 बेटियां थी। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है,
प्रेम आइनी श्री राधिका किस छंद से लिया है, यानी कि जो प्रेम आइनी श्री राधिका है वो किस छंद से, यानी कि जिसमें दो छंद रहते हैं, तो ये किस छंद से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए किस छंद से लिया गया है। तो ये आपको ए आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा। रसखान रचनावली से, किससे रचना, प्रेम आइनी श्री राधिका किस छंद से लिया गया था, रसखान रचनावली से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन करें, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। कब, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। जो सुमित्रानंद पंत थे उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 1900 में हुआ था, डायरेक्ट 1900 ईस्वी में। कब हुआ था, कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसा ऐसा नहीं बना है क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो चलिए इसको शॉर्ट में बना दिए क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट है। तो उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। ये जो भारत है वो भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या है, ये भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। ये क्या है, तो ये क्या जाति प्रथा है, क्या है, जाति प्रथा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जाति प्रथा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। जो पेड़ पर कमरा है वो किसकी रचना है, तो आपको पता है विनोद कुमार शुक्ल। किसकी, विनोद कुमार शुक्ल की। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। जो पेड़ पर कमरा है उसका लेखक क्या है, तो विनोद कुमार शुक्ल। आपको ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसका 14 नंबर क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। जो बी आर नारायण थे वो किस कहानी का अनुवाद किए थे, तो आपको पता है बी आर जो नारायण थे वो किस कहानी का अनुवाद किए थे, वो किस कहानी के लेखक थे, तो आपको पता है दही वाली मगम्मा का। किसकी, दही वाली मगम्मा का, आपको पता होना चाहिए किसकी, दही वाली मगम्मा का। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। जो कवित्री अनामिका थी उसका जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1961 में उसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1961 में उसका जन्म हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा क्या थी। जो घनानंद थे उनका उनका भाषा क्या थी, जो घनानंद थे उनका भाषा क्या थी, तो उनका भाषा क्या थी, ब्रज भाषा, क्योंकि वो ब्रज भूमि पर आगे हुए थे दिल्ली से, तो इसके क्या है, ब्रज भाषा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा आंसर के साथ। तो चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। जो सेना के सिद्धांतों ने किसने बदल दिया, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, किसके अनुसार, यानी कि कौन बदलवाया था या किसके अनुसार बदला गया, बतवा वही है। तो इसमें किसके अनुसार बदला गया था, आपको पता है खोखा के अनुसार बदला गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। 17 का ए होगा आंसर। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला। जो दारिस क्या है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला, तो आपको पता होना चाहिए ये किससे मिला, वारेन हेस्टिंग से। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप लोग ध्यान रख दीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। जो ढहते विश्वास है वो किस भाषा से अनुदित है, तो आपको पता होना, जो ढहते विश्वास है उड़िया भाषा से अनुदित है। किससे, उड़िया भाषा से अनुदित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है, आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए गांधी जी का क्या अभिप्राय है। जो आध्यात्मिक शिक्षा होते हैं उनके उसके अध्ययन में गांधी जी ने क्या अभिप्राय दिया, अर्थात क्या बोले हैं, तो ये क्या बोले हैं, हृदय की शिक्षा। क्या बोले हैं, हृदय की शिक्षा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी नंबर। ये इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो यह है हृदय की शिक्षा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है,
जो 21 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक क्वेश्चन कर रहा है क्या, 21 नंबर अभियानों में 19 दिनों के प्रवास, क्या अभियानों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, यानी कि जो अभियानों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक के कितने गद्य की रचना की, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 27, क्या है 27 होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा से अनुदित है। जो धरती है वो कब तक घूमेगी, या किस भाषा से अनुदित है। तो अब आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए जरूर। तो इसका जो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, ये गुजराती भाषा से अनुदित है। आप लोग राजस्थानी नहीं मारिएगा, क्या गुजराती मारिएगा, क्या गुजराती, अक्सर बच्चा राजस्थानी मार देता है, इसलिए आप लोग गुजराती मारिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजराती, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, गुजराती हो जाएगा, गुजराती। उसका चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पपाती को कौन सा रोग हुआ था। जो पपाती थी उसको कौन सा रोग हुआ था, पपाती को कौन सा मेनिंजाइटिस हुआ था। तो मेनिंजाइटिस कितने, कौन ऑप्शन में था, डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदादित है, यानी कि नगर कहानी है वो किस लेखक के द्वारा अनुदादित है। तो नगर कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदादित है, तो आपको पता होना चाहिए वो सुजाता के द्वारा है। किसके द्वारा है, सुजाता के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देख बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लेखक की दृष्टि में, क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जो लेखक है उसकी दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो आपको पता नहीं लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है एक ही, क्या, जातिवाद में पोषक की कमी। क्या है, जातिवाद में पोषक की कमी। जाति प्रथा लेखक, जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अम्बेडकर जी। कौन है, अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी है, अम्बेड सॉरी अम्बेडकर जी। कौन है, अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेखक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। जो लेखक है यानी कि भीमराव अम्बेडकर है, वो एक क्या मानते हैं, लेखक के बेरोजगारी के जाने की जो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे किसे मानते हैं, तो वो मानते हैं जाति प्रथा को। किसे, जाति प्रथा को ही वो मानते हैं। किसको मानते हैं, जाति प्रथा को ही वो मानते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अम्बेडकर की दृष्टि में, क्या है, अम्बेडकर की दृष्टि में, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है। यानी कि जो अम्बेडकर की दृष्टि है, अम्बेडकर यानी कि अम्बेडकर जी ने कहा है कि भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है। तो आपको पता ना, जो भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह का, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होते हैं, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहते हैं। और शेयर जरूर करिएगा, क्या, शेयर जरूर करिएगा, इस क्लास को शेयर करिए, क्लास को शेयर करिए, क्लास को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भारत में क्या करा है, भारत में संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने है। तो भारत के संविधान में बनने में अधिकतम भूमिका किसने निभाई थी। ये तो आपको पता होगा, भीमराव अम्बेडकर। क्यों भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि संविधान के निर्माता इन्हें कहा जाता है। तो इन्हीं को कहे, इन्हीं ने अधिकांश अति निभाई होगी भूमिका। तो यही अधिकांश निभाए होंगे क्योंकि अम्बेडकर जी संविधान लिखे थे। तो ये हो गया इसका आंसर भी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना भीमराव अम्बेडकर की है। यानी कि निम्नलिखित में, यानी कि निम्नलिखित मतलब क्या होता है, आपको बताइए कमेंट में। निम्नलिखित मतलब होता है नीचे, क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। आप लोग को पता होगा नीचे लिखा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से रचनाओं में से कौन सी रचना भीमराव अम्बेडकर की है। तो आपको क्या पता है, द कस्टवर्ड इंडिया भी है, ही आर सुदृढ़ भी है, यू आर दे भी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक साम्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो आपको पता है ये
कार्य कुशल के लिए मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्य कुशल के ही बात हो रही है, तो यहाँ पर कार्य कुशल के लिए मानते हैं। तो चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आप लोग ध्यान से ज़रा देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि प्राथमिक क्या है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, यानी कि जो उच्चतर यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली, यानी कि इंटर कहाँ करने गए, वो न्यूयॉर्क चले गए। कहाँ चले गए, 12th करने न्यूयॉर्क चले गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। न्यूयॉर्क चले गए थे कौन, अम्बेडकर जी चले गए थे। उसके बाद चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा को तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। ये लोग आपका इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट में। तो कहाँ से कब हुआ था, लाहौर में। तो आपको पता होना चाहिए 1936 में हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, श्रम विभाजन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक पद क्या है। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक पद क्या है, तो आपको पता होना चाहिए निबंध है। क्या है, एक निबंध है, बहुत ही सुंदर सा निबंध है, तो आपको पता होना चाहिए निबंध है ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर उनका जन्म किस परिवार में हुआ था, किस परिवार में हुआ था। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में जल्दी। तो इसका जो अम्बेडकर जी भीमराव अम्बेडकर थे, उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर क्या है 35 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर की माता का क्या नाम है। डॉक्टर अम्बेडकर की माता का क्या नाम है, तो आपको पता है भीमबाई होगी। क्या, भीमबाई, भीमबाई, भीमबाई। उनकी माता उनके पिता का नाम क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए। उनके पिता का नाम क्या है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। उनके पिता का नाम क्या है, कमेंट में बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक एक डैश कारण बनी है, यानी कि जो वही है, यानी कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि प्रमुख और प्रत्यक्ष, ए सी में ए भी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक तरह से मानिए तो इसका आंसर डी कहने का मतलब ही होता है इसका आंसर ये इतना, यानी कि जितना ऑप्शन दिया हुआ है सब ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मूलक नायक क्या है। तो आप लोग जरूर बताइए मूलक नायक क्या है, मूलक नायक क्या है। तो एक पत्र है, यानी कि पत्रिका थे, यानी कि पत्र लिखे होते, इसलिए इनको पत्रिका कहा गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर का चयन है, डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। देखिए यार, देखिए आप लोग से पूछे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम, और तो फिर अब कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ और कहाँ हुई थी। तो दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। कब, 1956 ईस्वी में हुई थी। कब, 1956 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ए। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, यानी कि भीमराव डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर उनका जन्म कब हुआ था। आपको पता होना चाहिए भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1881 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से ये क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको पता होना चाहिए। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1981 में। कब होता है, 1981 में होता है। अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कवाड़ में क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कवाड़ में हिंदी में कितने खंडों में प्रकाश, यानी कि जो हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित किए थे। तो आपको पता होना चाहिए कितने खंडों में। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे वो कितने खंडों में प्रकाशित किए थे, तो 21 खंडों में। कितने 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 खंडों में, 21 खंडों में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है अगला 42 नंबर क्वेश्चन, नलिनी बजो शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। यहाँ पे देखिए महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, लेकिन जीतते थे अक्सर कौन, झोपड़ी वाले। लेकिन इसके लेखक के कहने के अनुसार महल वाले अक्सर जीतते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कितने नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, रसक शब्द का अर्थ क्या है। यानी कि रसक शब्द का अर्थ क्या है, तो आप लोग बताए। इस ईर्ष्या होता है, रसक मतलब ईर्ष्या। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी।
उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर है मदन मदन पड़ोसियों के साथ अगर यानी कि आवारा गर्दी छोकरों के साथ क्या कर रहा था, यानी कि जो मदन यानी छोकरों के साथ क्या करता है, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए, इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, लट्टू नचा रहा था। क्या लट्टू नचा रहा था? जो मदन था वो पड़ोसियों के छोकरे के साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यानी कि मैं तो खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो आपको पता है सेन साहब का है। किसका है? सेन साहब का है, सेन साहब का है। सेन साहब किसी का सेन साहब के पास कौन सी रंग की कार थी, आप लोग बताइए, कौन सी रंग की कार थी? आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कौन सी रंग की कार थी। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो आपको पता है मदन के लिए मार खाना क्या था, मामूली बात था। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसका 47 नंबर क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कब बने? नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कब बने? तो 1959 में बने थे। कब? 1959 में बने थे। उसके बाद है 48 में, खोखा खाकी किस भाषा के शब्द है? तब खोखा खाकी किस, तो आपको पता होगा बांग्ला का है। किसका? बांग्ला का है। ये शब्द किसका है? बांग्ला का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कितने नंबर? 49 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी? तो आप लोग से कितनी की थी? तो आप लोग कितनी की थी? तो आपको पता हो ना, पता है 7,500 की। कितनी की थी? 7,500 की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7,500 की थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और यह किस रंग की थी, यानी कि यह किस रंग की थी? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, किस रंग की थी? यह भी क्वेश्चन आगे है, आप लोग बताइए जरूर किस रंग की थी मोटर कार। तो अब ये आप लोग का हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की क्या है? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब को पता है कितनी थी? 5 थी। पांचों का नाम बताइए। हम दो का बता रहे, आलू से फालू रजनी। 3 बता दिए, 2 आप लोग बताइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सफ़र का अर्थ क्या होता है? 51 नंबर क्वेश्चन का है, सफ़र का अर्थ क्या होता है? जो सफ़र है इसका अर्थ क्या होता है? तो सफ़र का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर। सफ़र तो ड्राइवर ही करता है अक्सर, जो गाड़ी चलाता है उसी को कहते हैं सफ़र। सफ़र का अर्थ होता है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे चोर डाकू बनते, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सेन साहब का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 को हुआ था। 12 सितंबर 1961 को हुआ था, आपको पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग जल्दी 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 कमेंट में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 सितंबर 1961 को हुआ था उनकी मृत्यु, नलिनी विलोचन शर्मा की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आप लोग बताइए, कब जन्म कब हुआ था? आप लोग बताइए कमेंट, जन्म कब हुआ था। चलिए अगली नंबर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, मदन क्या है? मदन अक्सर किसके किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो आप लोग को पता होना चाहिए किसके हाथों से, तो अपने पिता के हाथों से पीटता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पिताजी। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत के रचनाकार कौन है? 20 के दांत के रचनाकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए 20 के दांत के रचनाकार कौन? नलिनी विलोचन शर्मा। नलिनी विलोचन शर्मा। 20 क्या होता है इसका याद ट्रिक करने का, नलिनी विलोचन शर्मा 20 के दांत है। 20 किस रंग का होता है? जो 20 होता है वो किस रंग का होता है? तो नीला हो जाता है। तो ये क्या होगा आपको याद रखना है, जब भी 20 का दांत आएगा तो क्या होगा? 9 से क्या होगा? नलिन होता है, नलिन विलोचन शर्मा। तो आपको याद रखना नलिन विलोचन शर्मा होता है। क्या? नलिन विलोचन शर्मा होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन कर दो। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करिए जरूर, जल्दी जल्दी
तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? 56 नंबर क्वेश्चन करा है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? आपको पता नहीं, सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील थी। क्या थी? सुशील। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 57 क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? आपको पता है ना, पहले भी बताए थे, इंजीनियर। क्या था? इंजीनियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मदन की उम्र क्या थी? जो मदन है उसकी उम्र क्या थी? तो आपको पता है 5 से 6 साल। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़े थे? आपको पता है 2 तोड़े थे। कितने? 2 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो आपको पता है 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जो नलिनी विलोचन शर्मा है उसका जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता होता है बिहार की राजधानी पटना में। कहाँ? तो पटना में बड़ी घाट पटना में हुआ था। कहाँ? बड़ी घाट पटना में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने नंबर? 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? जो नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रमावतर शर्मा था। क्या? पंडित रमावतर शर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो आपको पता है रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगली नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? जो मोटर कार था, सेन साहब का जो मोटर कार था, वो उसको किससे खतरा हो सकता है? तो आपको पता है खोखा से। किससे? खोखा से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 65 नंबर, सेन साहब ने किसे खूब खूब फटकार लगाई? तो आपको पता है गिरधर लाल अपनी किरानी के। जो सेन साहब के किरानी कौन थे? गिरधर लाल। तो आपको पता है सेन साहब के किरानी कौन थे? गिरधर लाल। तो सेन साहब ने किसे खूब फटकारा लगाया? तो गिरधर लाल को लगाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 66 नंबर, कौवा के आज जमात के शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? तो आपको पता होना चाहिए हंस ललक रहा था। जो हंस था वो ललक रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? क्वेश्चन पहले बात है, किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। ये इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर क्या है? जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे वही 68 नंबर। सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, ये पांचों की लड़कियां किनकी थी? तो आपको पता है सेन साहब की थी। किनकी? सेन साहब की थी। सेन साहब। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली किनकी पांचों बहनें थी? तो आपको पता होना चाहिए खोखा की थी। किनकी? खोखा के। उसके बाद 70 नंबर है, सेन साहब की आंखों के तारा कौन था? तो आपको ये भी पता होना चाहिए खोखा का। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी? तो यही क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे थे। किस रंग की थी? काला रंग की। किस रंग की? सेन साहब की जो मोटर कार थी, क्या? सीएन साहब की जो मोटर कार थी, क्या थी? मोटर कार। मोटर कार किस रंग की थी? मोटर कार आपको पता है किस रंग की थी? तो काले रंग की। किस रंग की? काले रंग की थी। किस रंग की? काले रंग की। काले रंग की। आप लोग ध्यान रखना, काले रंग की। कितनी कितनी रुपया की थी? यानी कि जो मोटर कार थी सीएन साहब के पास, किस रंग की? काले रंग की। कितने रुपए की मोटर कार थी? तो आपको पता होना चाहिए 7,500, यानी कि 7,500 की मोटर कार थी। कितने? 7,500 की मोटर कार थी। तो आपको पता नहीं चाहिए कितने? 7,500 की मोटर। इसको मोटर को किससे खतरा रहता था? यानी कि जो मोटर कार है वो, उस मोटर कार को किससे खतरा हमेशा रहता था? तो आपको पता होना चाहिए किससे? खोखा से। किससे? खोखा से रहता था। खोखा से मोटर कार की खतरा हमेशा रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा था? जो मदन था वो किसका बेटा था? तो आपको पता होना चाहिए गिरधर लाल का बेटा था। किसका था? गिरधर लाल का बेटा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद है, उसके बाद क्या नंबर क्वेश्चन है? 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन, टेसिन किस भाषा के कवि है? यानी कि टेसिन किस भाषा के कवि कवि थे? तो आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी भाषा। कितने? अंग्रेजी भाषा। किसकी? अंग्रेजी भाषा के थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसके? अंग्रेजी भाषा के कवि थे। कौन? टेनिसन। कौन? टेनिसन अंग्रेजी भाषा के
कभी थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 74 नंबर क्वेश्चन करा है यूनान व रोम, क्या है? यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य के कहीं अधिक विशाल है, यानी कि यूनान व रोम संपूर्ण साहित्य से यानी कि कई गुना अधिक विशाल है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसमें अधिक विशाल है। तो आपको पता है किसमें? संस्कृत भाषा और साहित्य में अधिक विशाल है कौन? यूनान ऑफ रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसका 75 क्वेश्चन नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो आपको पता है जर्मन भाषा में। किसमें? जर्मन भाषा में किया था, जर्मन भाषा में। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है 76 नंबर मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किससे कहा था? आपको किसने कहा था? यानी कि जो मैक्स मूलर थे उनको वेदांति को बता किस व्यक्ति ने कहा था? तो आपको पता होना स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितने नंबर है? 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। पूरे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसके आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। क्या है? 78 नंबर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कितने नंबर? 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे इसके रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे इसके रचनाकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए मैक्स मूलर। क्या है? मैक्स मूलर। आपको लोग बहुत ऑब्जेक्टिव वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो ये 78 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर? 79 नंबर क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग कौन थे? वारेन हेस्टिंग कौन थे? आपको पता है भारत का गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होना चाहिए यही था। जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग ही थे। वारेन हेस्टिंग कौन थे? प्रथम गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर प्लेटो का संबंध किस देश से था? आपको पता है प्लेटो का संबंध यूनान से होना चाहिए। किससे? यूनान से था। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? यानी कि सर विलियम जोन्स एक व्यक्ति था। क्या था? सर विलियम क्या था? व्यक्ति था। वो भारत की यात्रा कब की? वो भारत की यात्रा कब की? तो भारत की यात्रा कब की थी? तो आपको बता दें 1783 में उसने भारत की यात्रा की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। क्या? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। उसके बाद चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? जो 82 नंबर क्वेश्चन है, क्या 82 नंबर क्वेश्चन करा है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म आप लोगों को पता है जर्मनी के डेसाउ में हुआ था। जर्मनी के डेसाउ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है? तो आपको पता है सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है? सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? जो मैक्स मूलर थे उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। 28 अक्टूबर 1900 में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे? क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन भारत से हम क्या सीखे? 85 नंबर क्वेश्चन भारत से हम क्या सीखे इस पाठ क्या है? तो आपको पता नहीं ये पाठ क्या है? एक भाषा है। क्या है? भाषा है। एक पाठ क्या है? भाषा है। और आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर करिए। लाइक जरूर करिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। लाइक करिए। लाइक करिए। लाइक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 में नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? यानी कि जो नाखून है उसका इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो आपको पता नहीं चाहिए नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो कामसूत्र से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 87 में क्वेश्चन प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र क्या था? तो आपको पता है नाखून ही था। क्या है? पहले के लोग के पास कितना बहुत ही बड़ा यानी कि शेर के पास जैसा नाखून रहता है वो ऐसा नाखून था। शिकार करता था प्राचीन आदमी। प्राचीन प्राचीन के लोग
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराध किसे कहा, निर्लज अपराध। तो आपको पता होना चाहिए नाखून को ही कहे थे। नाखून को निर्लज अपराध किसने कहा, आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। जो निर्जल और नाखून का अब यानी कि किसने कहा था यह अपराध, द्विवेदी जी ने कहे थे। उसके बाद है कितने नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है, काम सूत्र किसकी रचना है। तो काम सूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की है। किसकी, वात्स्यायन की। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसके आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। आपको पता है गौर देश के लोग। किस देश के, गौर देश के। तो इसमें देखिए गौर देश में ऑप्शन किधर है, तो ए नंबर है। तो ए में, ए इसका आंसर हो जाएगा। गौर देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, यानी कि वो बड़े बड़े लोग नाखून रखते हैं। आप लोग गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं और देखिए कि कितना बड़ा बड़ा नाखून रख, बहुत ही डबल डबल नाखून रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ पर स्थित है। हिरोशिमा कहाँ पर स्थित है, आपको पता है हिरोशिमा कहाँ है, जापान में है। हिरोशिमा कहाँ पे स्थित है, जापान में स्थित है। उसके बाद चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार के निबंध है। तो आपको पता है ये ललित निबंध है। क्या ललित निबंध है। उसके बाद है अगला 93 नंबर क्वेश्चन, नाखूनों का बढ़ाना किस परिणाम है, यानी कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो आपको पता है मनुष्य के सहजात वृत्त का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका इससे पहले इस यानी कि पहले नाम था दिल। तो जब लेखक के घर पे गया तो लेखक के रिश्तेदारों ने इसे इसके नाम से पहले क्या लगा दिया, दिल। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, इसका पूरा नाम क्या हो गया, तो इसका पूरा नाम हो गया क्या, दिल बहादुर। क्या हो गया, दिल बहादुर इसका पूरा नाम हो गया। इसका पूरा नाम क्या हो गया, दिल बहादुर हो गया। तो चलिए यानी कि दिल बहादुर हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर 94 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मैया किसकी पंक्ति की, यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मैया पंक्ति किसकी, यानी कि किस पंक्ति से लिया गया है। राम नाम बिनु बिरथे जन्मैया पंक्ति किसकी है, यानी इसके लेखक कौन है। तो आपको पता होना ही चाहिए इसके लेखक कौन है, गुरु नानक। यानी कि यह काव्यखंड की फर्स्ट चैप्टर है जो गुरु नानक के बारे में बताया गया है। तो चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहानी कौन है, लेकिन निम्नलिखित में से कहानी कौन है। तो जो निम्नलिखित में से कहानी नाखून क्यों बढ़ते, ये तो नहीं है। नौबत पे खाने में बात, ये भी नहीं है। तो क्या बहादुर कहानी है, क्या है, कहानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद है क्या है, 97 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि पथ के लेखक कौन थे। जो नागरी लिपि थे, नागरी लिपि पथ के लेखक थे, अर्थात नागरी लिपि के लेखक कौन थे, आपको पता होना चाहिए। गुणाकर मूल्य थे। कौन थे, गुणाकर मूल्य। कौन थे, गुणाकर मूल्य। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, आपको पता है। अज्ञेय जी थे, उसका पूरा नाम क्या है, वात्स्यायन भी थे, हिरानंद भी थे और सच्चिदानंद सिंह अज्ञेय भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद 99 क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। किससे है, शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, शहनाई से। आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पपाती डैश कहानी का पात्र है। जो पपाती है वो किस कहानी का पात्र है, किस कहानी का पात्र है। तो आपको पता होना चाहिए किस कहानी का पात्र है, तो वो नगर कहानी का है। किस कहानी का है, नगर कहानी का है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 101 नंबर। कितने नंबर है, 101 नंबर क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन करे, हिंदी लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है, आपको पता ना चाहिए। देवनागरी लिपि में। किस में, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी। इस पथ के लेखक कौन है, यानी कि इस पत्र के लेखक कौन है। धरती कब तक घूमेगी, यह किसने लिखे थे। तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखे थे, सावरदत्त ने। किसने, सावरदत्त ने। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। कितने नंबर? 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है कि ईसा के 14वीं और 15वीं सदी की विजयनगर में शास्त्रों ने अपनी लेखों की लिपि को क्या कहा? यानी कि ईसा के 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर में शास्त्रों ने अपनी लिपि को लेखों को की लिपि को क्या कहा था? तो आपको पता होना चाहिए क्या कहा था। नंदी नागरी लिपि। क्या कहा था? नंदी नागरी लिपि। उसके बाद अगला क्वेश्चन कितने नंबर है? 104 नंबर क्वेश्चन, नहीं हाँ 104 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो आपको पता है 3 मछलियाँ खरीदी थी, जिसमें से 2 मर गए, एक मर गए। कितने बचे थे? 2 बचे थे झोला में, जिसने संतु लेकर भाग गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 105 नंबर। मछली लेकर कौन भागा था? आपको अभी तो पता है संतु ने मछली लेकर भाग गया था। कितने? 2 मछली, क्योंकि 3 एक मर गया था। उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या है 106 नंबर क्वेश्चन? जो 106 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? कि करमचंद गांधी। क्या थे? करमचंद गांधी। उनके माता का नाम क्या था? आप लोग कमेंट में बताइए क्या था उनकी माता का नाम। आप लोग कमेंट में गुरु। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? यानी कि जो गुरु नानक कवि थे वो किस भक्ति धारा के थे? तो आपको पता होना चाहिए किस भक्ति धारा के थे। तो निर्गुण भक्ति धारा। इसके आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली से कहाँ आ गए? रसखान दिल्ली से कहाँ आ गए? ब्रजभूमि। भाग कर कहाँ आ गए? ब्रजभूमि आ गए। उसके बाद है 109 नंबर क्वेश्चन, मंगू के बड़ी बहन के क्या नाम था? तो आपको बताना चाहिए कमू। क्या थी? कमू। कमू नाम था। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 110 नंबर क्वेश्चन करा है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आया था? आपको पता है 1915 में। दक्षिण अफ्रीका यानी कि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका कब गए? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए? आप कमेंट में बताइए जरूर। और कब तक रहे? कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर। जो महात्मा गांधी थे 1883 में कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका रहे कब तक? 1914 तक दक्षिण अफ्रीका रहे, और 1915 में कहाँ आ गए? भारत आ गए। 1915 में कहाँ आ गए? भारत। तो वही तो क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में। इसका आंसर होगा। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन, मुंडक किस देश की जनजाति है? तो मुंडक किस देश की? यूनान की जनजाति है। किस देश की? यूनान की जनजाति है। उसके बाद चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा क्या यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो हिंदी व्याकरण का हो रहा है। किसका हो रहा है? हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा ये किसका। यहाँ से जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें हिंदी व्याकरण का हो रहा है। हिंदी व्याकरण का हो रहा है, क्योंकि ऊपर तो सभी हिंदी व्याकरण, क्योंकि ऊपर सभी किताब का पूरा जितना पूछने वाला सवाल है सभी बता दिए। अब जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से, वो हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला। क्या? हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। तो चलिए आप लोग ध्यान कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 112 नंबर। कितने नंबर है? 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन है, भीड़ शब्द की संज्ञा क्या है? जो भीड़ शब्द है उसकी संज्ञा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है भीड़ शब्द की संज्ञा? समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक। जैसे कि आपको पता है समूहवाचक की परिभाषा भी पता है। जैसे कि एक से अधिकांश, जहाँ पे जैसे कि सेना हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, या क्या अंगूर हो गया, या चाबी का गुच्छा हो गया, क्योंकि यह एक साथ क्या है बहुत सारे समूह बनाकर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक। भीड़ क्या है? एक समूहवाचक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है 113 नंबर, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए दक्षिण, दक्षिण क्या है? एक है। दक्षिण क्या है? एक है, यानी कि दक्षिण एक दिशा है। दक्षिण एक क्या है? दिशा है। तो इसका एक क्या है? एक ही ना है। दक्षिण क्या है? एक ही है, अनेक तो है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी एक जब रहते हैं तो उसको कहते हैं हम व्यक्तिवाचक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस संज्ञा से नाप नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि नापा भी जाता है तौला भी कहते हैं, उसको क्या जाता है? आपको पता नहीं, द्रव हो जाएगा। जिसका द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, अर्थात पानी के जैसा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। तेल हो गया,
पानी हो गया, इसका आंसर क्या होगा, पानी होगा। यानी कि जितने भी लिक्विड है वो सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव नहीं द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। जो 115 नंबर क्वेश्चन है, वायु कौन सा संज्ञा है, जो वायु अर्थात क्या है, वायु कौन सा संज्ञा, वायु कौन सा संज्ञा है। तो आपको पता है वायु का आप लोग क्या है, वायु हो गया, आवाज हो गया, आप लोग इसको क्या करते, देखते तो नहीं है, इसको सिर्फ महसूस करते हैं। तो इसके आंसर क्या करते हैं, भाव करते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 116 नंबर क्वेश्चन क्या कराया है कि भारतवर्ष से शब्द संज्ञा, यानी कि भारतवर्ष की शब्द संज्ञा क्या है, तो भारतवर्ष क्या है, एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक इसका आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 117 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन है, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। जो सोमवार वो किस संज्ञा का उदाहरण थे, यह व्यक्तिवाचक का है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद है 118 नंबर क्वेश्चन, कलम कौन संज्ञा, कलम कौन संज्ञा था, वो पता है जातिवाचक। हम उसका नाम दे रहे हैं, क्या वो एक कलम है, एक वस्तु है, तो उसका नाम दे रहे थे, वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, कौन आता है, यानी कि कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, यानी कि इसमें कौन पूछ रहा है, ये कौन सर्वनाम है। तो आपको पता होना चाहिए प्रश्नवाचक कौन है। तो ये कहाँ क्या लग रहा है, प्रश्न लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर। उसके बाद है 120 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस शब्द का उदाहरण है। तो ये भी कौन है, कौन यहाँ पर लगा हुआ है, कौन, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये भी हो गया प्रश्नवाचक, डी इसका आंसर हो गया। उसका चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वर्णों के समूह को डैश कहते हैं, यानी कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपको पता है वर्णमाला कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं। आपको पता है वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, कितने होते हैं, कुछ 3 भेद। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग कितने, 2 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, 124 नंबर क्वेश्चन है, अनुशासन के शब्द का में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका अनु हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका 125 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ का विशेषण क्या होगा, तो आर्थिक होता है, अर्थ का विशेषण अनर्थ होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अग्नि, अनल, ए बी सी और इनमें से कौन नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की और स्टार्ट करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन है, कवि जोड़ इंद्र कौन सा शब्द बनेगा, यानी कवि जोड़ कवि प्लस इंद्र से कौन सा शब्द बनेगा। तो आपको पता है कविंद्र बनता है, कौन बनता है, कविंद्र। उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन है, कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको ऊपर देखिए कवि जोड़ इंद्र है, तो कवि जोड़ इंद्र, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको पता है विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आल्य होता है। क्या, विद्या जोड़ आल्य, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन है, आँख मारने का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपको पता है इशारा करना है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन है, 9 2 11 होने इसका परिभाषित शब्द क्या होगा। तो आपको पता है 9 2 11 होना भाग जाना, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन है, पानी उतारना इस वाक्य का परिभाषित शब्द क्या है, यानी कि पानी उतारना इस वाक्य का परिभाषित शब्द क्या है, तो इज्जत लेना, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है 123 नंबर क्वेश्चन है, सिर गंजा कर देना इस वाक्य का परिभाषित शब्द क्या है। सिर गंजा कर देना इस वाक्य का परिभाषित शब्द क्या होता है। आपको पता होना चाहिए खूब पिटना होता है। क्या होता है, खूब पिटना, खूब पिटना होता है। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत स्पीड में पढ़ा दिए क्योंकि वीडियो इतना शॉर्ट हो गया। चलिए अब धीरे धीरे कर पढ़ाते हैं, धीरे धीरे अब क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो 124 नंबर क्वेश्चन है, राजपुत्र कौन सा समाज है, राजपुत्र कौन सा समाज है। तो आपको पता ना जो राजपुत्र है वो कौन सा समाज है, तो जो राजा का पुत्र यानी क्या है, राजा का पुत्र, तो यह क्या हो जाएगा, तत्सम यानी कि तत्पुरुष समाज। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समाज हो जाएगा। उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन है, नीलकमल कौन सा समाज है, नीलकमल कौन सा समाज है। तो आपको नीलकमल जिसके हाथ में, नीलकमल किसके हाथ में, तो ये कर्मधारय समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समाज। उस पर चलिए 126 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
126 नंबर क्वेश्चन है। 126 नंबर क्वेश्चन क्या है, राम ने फल खाया, यानी कि राम ने क्या खाया, फल खाया, क्या खाया, फल खाया, फल खाया। तो राम ने फल खाया में ने क्या है, तो आपको पता है ने क्या है, कारक चिन्ह है, जैसे कि कर्ता ने, तो ने आ रहा है, तो इसमें क्या है, कर्ता ने, कारक, कर्ता ने, तो इसमें क्या ने क्या कारक चिन्ह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सुंदर शब्द कौन सा वेद है, सुंदर शब्द कौन सा वेद है, तो आपको बता दें विशेषण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या है, विशेषण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, उसका विशेषण है। उसके बाद है, उसके बाद क्या है, 128 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन है। 128 में क्वेश्चन है कि वह पढ़ रहा है, इसमें कौन सा काल है, वो पढ़ रहा है, यानी कि वर्तमान में वो क्या है, वर्तमान काल है, क्या, वर्तमान काल है, क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर वर्तमान में पढ़ ही रहा है। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन है, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होता है, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो लड़का शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मैं हम वो किसके उदाहरण, मैं वो हम किसके उदाहरण, तो आपको बता दिए यह सर्वनाम का उदाहरण, किसका है, सर्वनाम का उदाहरण है, किसका है, सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जो 131 नंबर क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल अर्थात क्या है, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको बता दें, जल का पर्यायवाची शब्द होगा नीर, नीर हो गया, नीर हो गया, क्या होगा, नीर हो गया। चलिए उसके बाद है 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 132 नंबर क्वेश्चन करा है, दिन का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको पता है दिन का विलोम शब्द बहुत ही आसान है, इसका दिन का विलोम शब्द क्या होता है, रात होता है, क्या होता है, रात होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 133 नंबर क्वेश्चन करा है, खाना शब्द का किस प्रकार है, खाना शब्द क्या है, खाना शब्द किस प्रकार का है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, सकर्म, क्या होगा, सकर्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद है 134 नंबर क्वेश्चन, धीरे धीरे कौन सा अवयव है, यानी कि धीरे धीरे कौन सा अवयव है, तो आपको पता है धीरे धीरे कौन सा अवयव है, रीतिवाचक, क्या है, रीतिवाचक है, क्या है, रीतिवाचक, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन है, 135 नंबर क्वेश्चन, भारत किस प्रकार का संज्ञा है, यानी कि भारत किस प्रकार का, अभी तो पता है एक व्यक्तिवाचक है, जो एक नाम ही तो है भारत, तो ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा में बहुत क्या है, बहुत अच्छा में बहुत क्या है, तो वो क्या है दिखा रहा है, अवयव दिखा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 137 नंबर क्वेश्चन है। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इस वाक्य का कारण क्या है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इस वाक्य के कारण क्या हो जाएगा, इसके आंसर देखिए यहाँ पर उत्तर भी दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, मिश्र था, तो क्या होगा, मिश्र, मिश्र यानी कि जो मिश्रण करके बता रहा है। उसके बाद चलिए उसके बाद है विद्यालय, क्या है, विद्यालय शब्द का में कौन सा समास है, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है, आप लोग उत्तर जरूर कमेंट में बताइए, इसका उत्तर कमेंट में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 138 नंबर का, 138 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 138 नंबर का और विद्यालय क्या है, एक तत्पुरुष है, क्या तत्पुरुष है, क्योंकि किसी स्थान का बता रहा है, तो क्या तत्पुरुष है, 138 नंबर। 100, चलिए 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 139 नंबर क्वेश्चन है, नील शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नील शब्द में क्या है, नील, नील शब्द में कौन सा है, नील, नील किससे बनता है, तो नी जोड़ नी प्लस ऑल से बनता है, क्या है, नील, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। उसके बाद क्या है 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 140 नंबर क्वेश्चन क्या है, सच्चाई शब्द में पढ़ते क्या, यानी सच्चाई, यानी कि सच्चाई शब्द में पढ़ते क्या है, तो आपको पता है सच्चाई, यानी कि लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, सच जोड़ क्या हो रहा है, सच जोड़ प्लस आई क्या हो रहा है, सच्चाई, तो लास्ट में क्या रहा है, आई, पढ़ते उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में जोड़कर कोई शब्द बनता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो इसका आंसर क्या, लास्ट में क्या जुड़ रहा है, आई जुड़ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आई, यानी कि बी हो जाएगा, इसका आंसर आई हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम स्कूल जाता है यानी क्रिया क्या है, यानी कि राम स्कूल जाता है यानी कि राम ने स्कूल जाता है। इसमें क्या है, राम नहीं होगा, राम तो कार्य, स्कूल यानी कि स्कूल तो कार्य हो जाएगा। और जाता है यानी कि जाता है, स्कूल जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे देश का नाम क्या है, भारत, हमारे देश का भारत नाम है, यह वाक्य क्या है, तो आपको पता है यह विधानवाचक है, क्या है, विधानवाचक है, विधानवाचक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर है, 143 नंबर क्वेश्चन है। 143 नंबर क्वेश्चन, कमल किस लिंग का शब्द है, तो कॉलम एक क्या है, कॉलम एक किस लिंग का शब्द है, तो कॉलम एक पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्या, घर कौन सा समास है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, घर कौन सा समास है, अर्थात घर कौन सा समास है। तो आपको बता दें घर एक दो, घर 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 एक क्या है, तो देखिए दोनों हट रहे, तो इसके क्या द्वंद्व समास है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 145 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर है क्वेश्चन, 145 नंबर क्वेश्चन है। 145 मैंने उसे बोला है, मैं उसे क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सर्वनाम। अब पीछे भी पढ़े, मैं क, ये क्या है, एक सर्वनाम है, क्या सर्वनाम है, एक क्या है, सर्वनाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तेज शब्द में कौन सा विलोम है, तेज, तेज, तब तेज जल, तेज का विलोम, जब हम तेज होंगे तो वो क्या होगा, धीरे होगा, तो ये क्या होगा, उल्टा धीरे होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद है 147 नंबर, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, ये क्या क्या है, क्या है, तो इसका आंसर क्या है, लोकोक्ति, क्या है, लोकोक्ति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन की ओर। 148 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जो 148 नंबर क्वेश्चन है वो क्या करा है, नाक काटने का अर्थ क्या होता है, आपको पता है नाक काटने का अर्थ क्या होता है, अपमान, क्या नाक काटना अर्थात अपमान होना, अपमान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा इसका आंसर। उसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बालक खेल रहा है, में करता कौन है, तो बालक ना भाई बालक खेल रहा है, उसमें करता है तो बालक ही होगा, क्या होगा, बालक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। चलिए अगली नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 150 नंबर, 150 नंबर क्वेश्चन है। 150 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सीता ने फूल तोड़ा, क्या सीता ने फूल तोड़ा, तो फूल किसने तोड़ा, सीता ने फूल तोड़ा, फूल तोड़ा, फूल ने तोड़ा, सीता ने किसे तोड़ा, तो फूल को तोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूल, क्या हो जाएगा, फूल। आप लोग को पीछे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूल। उसके बाद चलिए 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 151 में कुछ करे, जल्दी किस शब्द का भेद है, जल्दी किस शब्द का भेद है, तो आपको बता दें जल्दी किस शब्द का भेद है, तो जल्दी है वो किस शब्द का भेद है, वो किस शब्द का भेद है। तो आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट, जल्दी है वो किस शब्द का भेद है, तो हुआ अवयव समास के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद है 152 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन है कि राम अच्छा लड़का है, ये में विशेषण कौन है, राम अच्छा लड़का है, तो विशेषण क्या, अच्छा है, अच्छा विशेषण बता रहे हो, क्या है, एक अच्छा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और आप लोग के यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए कैसा वीडियो लग रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन का यहीं से कंटिन्यू, और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा आप लोग। असत्य शब्द में उपसर्ग क्या है, असत्य शब्द में उपसर्ग क्या है, देखिए अ जोर अ प्लस सत्य बन के क्या बन रहा है, असत्य बन रहा है, क्या बन रहा है, असत्य बन रहा है। तो इसका उपसर्ग क्या होगा, अ हो रहा है, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बी होगा। उसके बाद चलिए 154 नंबर क्वेश्चन, 154 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खुशी कौन सी संज्ञा है, खुशी कौन सी संज्ञा है, तो आपको पता है भाववाचक, क्या है, भाववाचक, भाववाचक होगा। उसके बाद 155 नंबर क्वेश्चन है। 155 नंबर क्वेश्चन है कि वह बहुत ईमानदार है, जिनमें क्रिया कौन कौन सी है, तो बहुत ईमानदार है क्रिया कौन सी है, क्या है, क्या है। तो आप लोग चलिए यही वीडियो पर समाप्त हुआ। एक एक क्वेश्चन और है जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए पहला लास्ट क्वेश्चन, वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा, तो वाराणसी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक। देखिए इसको हम समझा देते आपको। देखिए जो जिस नाम, जो जिस जिस जो भी नाम जिस वस्तु का, क्या वस्तु या जगह हो, या क्या हो, जगह हो, वो सिर्फ
एक ही हो, वाराणसी क्या है, एक ही शब्द है, तो उसे क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे इस चैनल पर है, जाकर आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम जाकर आप लोग वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हिंदी व्याकरण के लिए आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ का वीडियो, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं मैथ का वीडियो कैसा लगा हो। क्योंकि वहाँ पे जो लघु उत्तरीय होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो भी हम आपको जाकर वहाँ पे सब लिख दिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर में क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव भी आए, वो भी जाकर आप लोग इस चैनल पर देख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी बिहार बोर्ड के सभी बच्चों को पता चल जाए। और यह क्वेश्चन 17 फरवरी को कंटिन्यू पूछा ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।